Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. Here is some important questions for the BPSC 68th PT examinees which are based on Economic Survey of Bihar 2021-22. Now look at these questions. Question number 1, GSVA में हिस्से के लिहाज से बिहार की अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना में 3 प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति क्या है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आई है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र के हिस्से में मामूली बदलाव आया है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और फिर प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसका आंसर चला जाएगा ई, क्योंकि ए बी सी जो है ये आंसर तो पहला ये हो गया ई नंबर, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों सही है। अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का अध्ययन करेंगे 2021-22 का, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है उसके बारे में इसी प्रकार का डेटा है। तो आंसर इसका ई चला गया। दूसरा है वर्ष 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.3%। तीसरा है एनएसओ के सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2020 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पर निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49.2% लगभग, आंसर ये होगा। चौथा है कृषि रोड मैप 3 की अवधि क्या है। तो ये वेल नोन है, 2017 से 22 तक की अवधि है कृषि रोड मैप 3 की। पांचवा प्रश्न है वर्ष 2019-20 में फसल सघनता कितनी थी। फसल सघनता 1.44 थी 2019-20 में, आंसर बी होगा। 6 नंबर में 2020-21 में चावल के शीर्ष उत्पादन और उत्पादकता वाले जिले क्रमशः कौन है। चावल के शीर्ष उत्पादन और उत्पादकता वाले जिले क्रमशः रोहतास और पश्चिम चंपारण हैं। 2020-21 का रिकॉर्ड है। 7वां नंबर है 2020-21 में गेहूं के शीर्ष उत्पादन और उत्पादकता वाले जिले क्रमशः कौन है। तो इसमें रोहतास एवं बेगूसराय होगा, आंसर बी नंबर। 8वां प्रश्न है बिहार बालू खनन नीति कब लाई गई। तो ये 2019 में लाया गया था बिहार बालू खनन नीति। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति कब शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। 10वां है देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी कहाँ पर अवस्थित है। तो ये मुंगेर में है इंपीरियल टोबैको कंपनी। 11वां प्रश्न है 2018-19 से 2020-21 की अवधि में प्रमुख अनाजों के उत्पादन वृद्धि दर का सही अवरोही क्रम क्या है। तो चावल, मक्का, गेहूं होगा इसका आंसर। बिहार में प्रमुख मोटे अनाज हैं, कौन से मोटे अनाज हैं बिहार में प्रमुख रूप से। तो इसका आंसर ई चला जाएगा, क्योंकि बिहार में प्रमुख मोटे अनाज हैं ज्वार और बाजरा। 13 नंबर है वर्ष 2020-21 में बिहार में कौन से जिले मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में क्रमशः अग्रणी रहे। ये कटिहार और अररिया है।
14 नंबर प्रश्न है, बिहार में दलहनों की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई? ये जहानाबाद जिला है, जहाँ का प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक दर्ज किया गया दलहन में। 15 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में मुख्य ईख उत्पादक जिलों में शीर्ष पर कौन था? तो ये वेस्ट चंपारण है। 16 नंबर में, बिहार में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? भैंसों से, गायों से, बकरियों से, ऊँटों से? तो इसका आंसर हो जाएगा गायों से। 17 नंबर है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार पायराइट का कितना प्रतिशत भंडार बिहार में पाया जाता है? तो इसका आंसर है 94%, सी नंबर। 18वां प्रश्न है, स्वर्ण भंडार में सर्व प्रमुख राज्य कौन है? तो स्वर्ण भंडार में सर्व प्रमुख राज्य अभी बिहार है। 19 नंबर प्रश्न है, भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो आंसर इसका ई होगा, क्योंकि ये सभी खनिज भागलपुर में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, फायर क्ले, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज एवं सिलिका, ये सब भागलपुर में पाया जाता है। 20 नंबर है, बिहार स्टार्टअप नीति को कितने स्तंभों पर आधारित बनाया गया है? तो युवा का नाम सुने होंगे, YUVA, तो वो 4 स्तंभ भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर है, वर्तमान में बिहार के कितने जिलों में चीनी मिलें काम कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 जिलों में अभी चीनी मिलें काम कर रही है। 22 नंबर है, वर्तमान में बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 11। 23 नंबर है, बिहार राज्य में सर्वाधिक किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टसर, बी नंबर। 24 है, बिहार में ओबरा क्षेत्र कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, डी नंबर। अंतिम प्रश्न है, बिहार में जूट पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये पूर्णिया है। तो इस तरह से ये सेट संपन्न होता है और अच्छे प्रश्न हैं, इसे रिवाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच।